जनता हल्का देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, आज हम जनता की समस्याएं आपको दिखा रहे हैं और जनता की समस्या यह है कि जो शौचालय नगर पालिका द्वारा बनाया गया है उस शौचालय की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि इसको मेंटेन करने के लिए नगर पालिका प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और जब नगर पालिका प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो फिर हालात ये बनेंगी, शौचालय में गंदगी ही गंदगी है, बहुत बुरी हालत यहाँ बनी हुई है। आसपास बहुत सारे लोग इस शौचालय का उपयोग करते हैं। शुरू में जब नगर पालिका प्रशासन ने इस शौचालय को निर्माण कराया था तो यहाँ के जो आसपास के लोग थे उनको काफ़ी फ़ायदा इसका हो रहा था, लेकिन इसकी व्यवस्था जो ठीक ठाक ना होने के कारण, साफ़ सफाई ना होने के कारण तब इसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ गई। और अब इसके हालात ये हो चले हैं कि यहाँ जो शौचालय के लिए या पेशाब के लिए यहाँ जो लोग आते हैं उनको बहुत दिक्कत महसूस होती है। गंदगी अंदर है, बदबू बहुत आती है। तो जो लोग यहाँ आते हैं शौच के लिए, पेशाब के लिए, तो फिर उनको जब अंदर के हालात नज़र आते हैं तो वो अंदर जाने की बजाय तो बाहर ही जाते हैं। हम बाहर का भी आपको थोड़ा दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, बाहर जाते हैं, बाहर किस तरह के हालात हैं। वैसे भी ये खुले में, ओपन में है, और जब इस तरह के हालात बन जाते हैं तो फिर यहाँ के जो लोग हैं उनके मन में बड़ा दुख होता है, उनके मन में बड़ा दर्द होता है। चीज़ एक और बताना चाहेंगे, ये तो एक छोटी सी वानगी है। पूरे शहर की हमारे पास इस तरह की सूचनाएं हैं। पूरे शहर में इसी तरह के जितने भी शौचालय हैं उनका रखरखाव और उनकी जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। सभी जो यहाँ के शौचालय, सार्वजनिक शौचालय नगर पालिका द्वारा संचालित किए गए हैं, उनके हालात पूरे शहर में खराब है। हम कुछ लोगों से आपकी बात कराएंगे वो क्या सोच रहे हैं इस शौचालय को लेकर, इन शौचालयों को लेकर के और इस प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में है, क्यों वो इस शौचालय को लेकर नाराज़ हैं, परेशान हैं। आप सुन लीजिएगा और आप देखते रहिएगा जनता हल्का, क्योंकि जनता हल्का जनता की ताकत है, जनता की आवाज़ है और वो आवाज़ हम उठाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जी, यहाँ सारा दिन सफाई नहीं होती जी, यहाँ सारी बदबू सारे दिन होती है। यहाँ अच्छा, गाँव काट के परेशान जी, सारी बदबू चढ़ा जी, सारा दिन मास्क लगा कर रखना पड़ता। काम कार तो यहाँ गाँव आएगा जब बदबू ज़्यादा आवाज़ी, तो इस सफाई कर देनी यहाँ से कोई भी। इस बारे में कुछ शिकायतें करी हैं? करी दीजिए, शिकायत दी दीजिए कमेटी में, तो उन्होंने कोई कार्रवाई तो करी नहीं की। और जब सिर्फ 2 दिन बीते आते ही नहीं, और लोगों ने इतना बुरा हाल कर रखा है, कोई इसकी देखभाल नहीं है, कोई रख रखाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। मंगलवार तक ये हो जाएगा, उसके बाद आपको कई बार गए हैं जी। इसके लिए आप मेरा नंबर ले सकते हैं। मेरा नंबर है 9896149350। आप किसी भी समय सफाई या कोई भी समस्या अगर आपको नगर पालिका से है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक, 9896149350। क्या कहना चाहते हैं जी? अपने सरगस सुरगस खा के अपना कि अपना पेट भर रहे हैं जी, गरीब आदमी है। चलो हमारे वर्ग के थोड़ी बहुत इनकी हेल्प करेंगे अपनी जेब से, मतलब 10-20 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब वो हमारा फ़र्ज बनता है। फर्ज तो बनता है, लेकिन कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। ये देखिए कैसे ऊपर से चल रहे हैं, कोई बच्चा गिर भी सकता है, नीचे गिरेगा तो कुछ भी हो सकता है। वो इनकी कलाकारी है जी, बाकी अपना मतलब अपने पेट के लिए कर रहे हैं जी, जो भी कर रहे हैं जी। शौचालयों का सर, कल सेक्रेटरी साहब पर कोई सूचना आई थी, भाई इस शौचालयों की हालत बहुत ही ख़राब हुई पड़ी है इंद्री के। तो मेरे को उन्होंने फ़ोन करके बोला था भी आप जाके आओ। तो मैं 2-3 शौचालयों पे जाके आया था, तो वाकई वहाँ पे किसी अज्ञात शरारती तत्वों के द्वारा एक तो सारी टुंटियाँ, बुरा हाल होया पड़ा है, सारा टुंटियाँ तोड़ रखी हैं। तो वहाँ पे भी मुझे अभी तक ये नहीं पता लगा ये कौन है। कोई मान लो कोई ऐसा जो नशेबाज आदमी या कोई शरारती तत्व के द्वारा मुझे लगा है भाई ऐसा कुछ नुकसान पहुँचाया गया है। तो वहाँ के आसपास के जो दुकानदार हैं मैं उनको भी बोल के आया था भी थोड़ा सा आप इसमें सहयोग करो। अगर किसी अज्ञात व्यक्ति का कोई पता चलता है नगर पालिका कार्यालय में इसकी सूचना दो, ताकि इसमें आगे नियम अनुसार कार्रवाई की जा सके। और आगे जो भी इसको मान लो पाइप वगैरह जो या टुंटी हम दोबारा से इसमें लगवाएंगे, सेक्रेटरी साहब को मैंने बोल दिया है, तो जल्दी इसको कवर करेंगे। कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ये जो नियमित इनकी साफ सफाई है और उनका, हाँ बिल्कुल, ये नियमित चलती रहती है जी। थोड़ा सा ये है भाई, आगे पीछे जैसे हमारा सफाई की टाइमिंग है सुबह 7 से 11 और शाम को 3 से 5, तो उसके अंदर सफाई तो करते हैं, फिर भी कोई अज्ञात तत्वों के द्वारा वहाँ पे मतलब खराब किया गया है, तो उसको सफाई का हमारा सुचारू रूप से कार्य
जैसे कोरोना जैसी और दूसरी जो मलेरिया डेंगू इस तरह की बीमारियां फैल रही हैं, उसको देखते हुए यदि ऐसी हालत रहेगी तो फिर बीमारियां फैलने की आशंका है, तो इस दिशा में कोई कदम उठाए गए? हाँ जी, समय समय पर हम फॉगिंग कराई जाती है जी। जैसे जैसे भी हमारा डेंगू से संबंधित या जो भी है, हमने फॉगिंग कराई भी है शहर के अंदर, और शौचालय के अंदर भी हमें समय समय पर फेनल या कोई तेजाब वगैरह भी डालते हैं। और जो हमारा संबंधित सफाई से संबंधित दरोगा देखता है, उसको निर्देश दिए गए हैं सेक्रेटरी साहब की तरफ से, भाई सफाई का ध्यान रखें। और कोई अज्ञात तत्व के बारे में भी अगर कोई सूचना दे तो हम दुकानदारों को भी बोल लिया हुआ है भाई, उसके बारे में भी नगर पालिका कार्यालय में इसकी सूचना दें, ताकि नियम अनुसार कार्रवाई की जा सके। हम आपको दिखा रहे थे शौचालयों की खबर, शौचालयों के हालात क्या हैं हमने आपको दिखाया है, लेकिन शौचालयों की इस हालत के लिए खाली नगर पालिका के लोग ही जिम्मेदार नहीं हैं, कुछ वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो शरारती किस्म के लोग हैं और जो अपने दायित्व को नहीं समझ रहे हैं। ये अधिकारी भी कह रहे हैं और वहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो भी कह रहे हैं। शौचालयों की खराब हालत के लिए जनता को भी सजग होना पड़ेगा और प्रशासन को भी सजग होना पड़ेगा। हमने जब जो इंद्री के जो जितने भी शौचालय थे नगर पालिका द्वारा संचालित, जब उसकी खबर को लेकर के हमने नगर पालिका प्रशासन से बात की तो नगर पालिका प्रशासन सचेत हो गया और इसके बाद जन तहलका पर खबर आने के डर से नगर पालिका प्रशासन मौके पर पहुंचा और जो नगर पालिका के सचिव हैं वो अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं और मौके पर जाने के बाद उन्होंने वहां के हालात का जायजा भी लिया, संबंधित अधिकारियों को भी साथ लिया और उनको सख्त निर्देश भी दिए और कहा कि यदि किसी व्यक्ति की शिकायत आई तो फिर अच्छा नहीं होगा। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि जो भी व्यक्ति इन शौचालयों के आसपास हैं और जो जनता है, जो दुकानदार हैं, वो भी अपने दायित्व का निर्वाह करें और यदि कोई व्यक्ति, कोई शरारती व्यक्ति इन शौचालयों को नुकसान पहुंचा रहा है तो फिर वह उसकी शिकायत नगर पालिका को करें। आपको भी सजग होना पड़ेगा और प्रशासन को भी सतर्क होना पड़ेगा और जनता की जो समस्याएं हैं उनका निवारण करना पड़ेगा। यदि जनता और प्रशासन दोनों मिलकर के लोगों की समस्याओं का निदान करेंगे तो निस्संदेह लोगों की परेशानियां कम होंगी। मैं अपने सहयोगी के साथ MS निर्मल।